गुड मॉर्निंग मेरे बीएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं आपको सामाजिकरण में परिवार की भूमिका मतलब रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। चलिए मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, अब हम जानते हैं कि सामाजिकरण में परिवार की भूमिका। व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन अ सोशलाइजेशन। ओके, नाउ फर्स्टली, परिवार सामाजिक प्रक्रिया का प्रमुख तत्व होता है। यह प्रथम सामाजिकरण संस्थान और समूह जहां व्यक्ति स्वयं को एवं अपने व्यक्तित्व को एक आकार प्रदान करता है। विभिन्न परिवारों में सामाजिकरण की प्रक्रिया एक रूढ़िबद्ध वातावरण में होती है जहां लड़के और लड़कियों का जन्म से ही भेद किया जाता है। वैसे समाज में तो जाति, भाषा, रंग, देश, धर्म आदि के आधार पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भेदभाव व्यवहार पूर्ण व्यवहार करता है, ठीक है। लेकिन परिवार के साथ साथ समाज में भी लैंगिकता को लेकर के भेदभाव होता है। परिवार एक समाज की लघु इकाई है, अतः इस भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास यहीं से प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों ही ईश्वर की अनमोल कृतियां हैं, फिर भी परिवार एवं समाज द्वारा दोनों में भेदभाव किया जाता है। अतः इस समस्या का समाधान में परिवार की भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए। पहला, आइए जानते हैं, समान शिक्षा व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एजुकेशन। देखिए, प्रायः परिवारों में देखा जाता है कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव देखने को मिलता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिस कारण वे स्वावलंबी नहीं बन पाती हैं। अतः सामाजिकरण प्रथाओं एवं लैंगिक भेदभाव कम करने के लिए हमें लड़कों के समान ही अपनी लड़कियों को के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि वो भी एक रूप में व्यवहार कर सकें। दूसरा, समानता का व्यवहार। देखिए, बिहेवियर ऑफ इक्वलिटी। परिवार में यदि लड़के एवं लड़कियों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाता है तो ऐसे परिवार में लिंग संबंधी भेदभाव कम होते हैं। समानता के व्यवहार के अंतर्गत लड़के और लड़कियों में को पारिवारिक कार्यों में समान स्थान, समान शिक्षा और समान रहन सहन आदि प्रदान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही परिवार में सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि वो लिंगीय टिप्पणियां या भेदभाव, शाब्दिक निंदा आदि न करे। तीसरा है सर्वांगीण विकास कार्य। देखिए, सर्वांगीण विकास कार्य क्या होता है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य सभी पक्षों के विकास से है। इसके अंतर्गत शरीर, मन तथा बुद्धि का समन्वयकारी विकास किया जाता है। परिवार के सभी बच्चों का विकास एक समान रूप से किया जाना चाहिए जिससे उनमें हीनता की भावना व्याप्त न हो। उच्च चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण। ये चौथा है, उच्च चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण, गुड कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी बिल्डिंग। देखिए, परिवार को अपने सभी सदस्यों के चरित्र तथा उनके व्यक्तित्व के विकास के निर्माण पर बल देना चाहिए। अनेक परिवारों में बालिकाओं एवं स्त्रियों को तो बहुत अनुशासन में रखा जाता है, वहीं लड़कों के लिए हर बात में छूट रहती है। ऐसी स्थितियों में लैंगिक विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। अतः परिवार को चाहिए कि लड़के एवं लड़कियों दोनों में समान रूप से चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण करें। पांचवा, पारिवारिक कार्यों में समान सहभागिता, इक्वल पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज। परिवार के सभी सदस्यों के कार्यों का विभाजन उनकी रुचि के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उनके लिंग के आधार पर। कई परिवारों में बाहरी कार्यों को लड़कों को एवं घर के कार्यों के लिए लड़कियों को दिया जाता है। इससे लड़कियों बाहरी कार्यों को करने में स्वयं को असहज महसूस करती हैं
अतः अभिभावकों को चाहिए कि वो बालिकाओं को भी बाहरी कार्य करने दें और लड़कों को घर के कार्य करने में सम्मिलित करें। छठवां है अंधविश्वासों तथा जड़ परंपराओं का बहिष्कार। बायकॉट ऑफ द सुपरस्टिशियस बिलीफ्स एंड आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। ओके, हमारे समाज परिवार में लड़के लड़कियों से संबंधित अनेक अंधविश्वास एवं जड़ परंपराएं व्याप्त हैं। लड़कों को वंश बढ़ाने वाला पैतृक कर्मों, संपत्ति का अधिकार, अन्योष्टि एवं पिंडदान करने वाला आदि कार्यों का अधिकारी माना जाता है। परिवार में इन सब परंपराओं, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। जब सभी लोग इसके प्रति जागरूक रहेंगे तो स्त्रियों की स्थिति में स्वयं ही सुधार होने लगेगा, क्योंकि ये प्रथाएं तार्किक कसौटी पर सही नहीं है। सातवां, जिम्मेदारियों का अर्थपूर्ण विवरण। देखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। परिवार में स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियों के मध्य लिंग के आधार पर भेदभाव न करके सभी प्रकार की जिम्मेदारियां बिना भेदभाव के प्रदान करनी चाहिए, जिससे लैंगिक भेदभाव में कमी आए। अब आठवां जानते हैं, बालिकाओं के महत्व से अवगत कराना। टू मेक द अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स। परिवार को चाहिए कि वह अपने बालकों को बालिकाओं के महत्व से परिचित कराए, जिससे वो इन पर अपना आधिपत्य जमाने बताएं, अपना सम्मान करना सीखे। बालिकाएं ही माता पिता, पत्नी, बहन इन रूपों में उपेक्षा करके पुरुष का जीवन अपूर्ण रह जाएगा। नौवां, सामाजिक वातावरण में बदलाव। चेंज इन सोशल एनवायरनमेंट। परिवार में लड़के लड़कियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन पारिवारिक रीतियों का परिवर्तन करने का प्रयास करने चाहिए जिनके द्वारा समाज में पिछड़ापन आता है। कई परिवार मिलकर आपस में एक समाज का निर्माण करते हैं, अतः समाज सुधार की पहल परिवार से ही होनी चाहिए। परिवार को लैंगिक भेदभाव तथा महिलाओं की उन्नत स्थिति हेतु कृत संकल्प सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव को पूर्ण व्यवहार समाप्त किया जाना चाहिए। 10वां है, बालिकाओं को आत्म प्रकाशन के अवसरों की प्रधानता। प्रिवलेंस ऑफ सेल्फ पब्लिशिंग अपॉर्चुनिटीज टू गर्ल्स। परिवार में बालकों के साथ साथ बालिकाओं को भी अपने विचारों को प्रकट करने तथा समान अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे वो अपने आप ही हीन न समझे। आत्म प्रकाशन का अवसर दिए जाने से उनमें हीन भावना नहीं उत्पन्न होती है। अतः परिवार को लैंगिक भेदभाव में कमी लाने के लिए बालिकाओं एवं स्त्रियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। 11वां, सशक्त बनाना। टू एम्पावर। कई परिवारों में लड़कियों को बार बार यह स्मरण कराया जाता है कि वो लड़कियां हैं, उन्हें एक सीमा में रहकर कार्य करना चाहिए। परिवार के सदस्यों का ऐसा व्यवहार करें उनमें निराशा एवं कुंठा का भाव उत्पन्न कर देती हैं। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वो स्त्रियों को कमजोर न समझें, बल्कि उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ने के अवसर दें। 12वां, साथ साथ रहने कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास। डेवलपमेंट ऑफ टेंडेंसी टू वर्किंग एंड लिविंग टुगेदर। परिवार में ही बालक साथ साथ रहने, कार्य करने जैसी प्रवृत्तियां सीखते हैं। जब घर में सभी सदस्य समान कार्य करते हैं तो उनमें एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान की भावना विकसित होती है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे चाहे पुरुष हो या चाहे स्त्री हो, सभी को साथ मिलकर के कार्य करने चाहिए। 13वां, व्यवसायिक कुशलता की शिक्षा। एजुकेशन और प्रोफेशनल स्किल। परिवार को चाहिए कि उनके सभी सदस्य, चाहे वो स्त्रियां या बालिकाएं हों, इसके लिए व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह शिक्षा परिवार के लिए औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार से उपलब्ध की जानी चाहिए। चौथा है, हीनता युक्त शब्दावली का प्रयोग। निषेध। प्रोहिबिशंस ऑफ द यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द इंफीरियरिटी। परिवार में जैसा व्यवहार सभी सदस्यों के साथ किया जा रहा है, बालक उसी प्रकार के व्यवहार का अनुसरण करता है। यदि सदस्यों द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो अनुचित हो, तो बालक वैसी ही भाषा सीख जाता है। अतः परिवार को चाहिए कि वह सभी प्रकार, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो,
सभी के लिए शिष्ट भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आपको सामाजिककरण में परिवार की भूमिका के बारे में बताया है। आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें और जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते समय ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद।